हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। ये टॉपिक पे शायद ही आपको कोई वीडियो मिले और ये घटना है 2 पैराग्लाइडर्स के बारे में। इनमें से एक पैराग्लाइडर के साथ तो ऐसी घटना घटी कि वो आसमान से गिरा और कुछ गलत कैलकुलेशंस की वजह से वो मर गया क्योंकि उसका पैराशूट प्रॉपरली खुला नहीं। और आप देखिए, जो आदमी मरा था उसकी एक वीडियो भी मेरे पास है और मैं यूट्यूब पे उसको नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि उससे शायद चैनल में कोई दिक्कत आ सके। मैं आपको वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे आके मुझसे वो वीडियो ले सकते हैं या फिर मैं उस पर अपलोड भी कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम था जेम्स डो। ये घटना है 2005 की। अब आगे की घटना मैं आपको जेम्स डो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जेम्स डो है और मैं ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जंपिंग एसोसिएशन में था। हमको हर तरह की जंपिंग में हिस्सा लेने को मिलता था। मैंने हर तरह की जंपिंग में पार्टिसिपेट किया है। मेरा फेवरेट जंपिंग स्काई डाइविंग है। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी इसके बारे में मैंने कई दिनों तक किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब मैंने हिम्मत जुटा के सबको ये बात बताने की कोशिश की तो किसी ने भी मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। हर बार की तरह 2005 में मैं स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस पर गया था। वो मेरी लाइफ की छठी स्काई डाइविंग थी। मुझको जिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्काई डाइविंग करनी थी उस वक्त वहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं एक छोटे से प्लेन में था जो हमको एक सीमित हाइट तक ले जाता था और फिर वहाँ से हमें कूदना था। प्लेन के पायलट ने मुझसे बोला कि आज प्रैक्टिस करना मुश्किल है और वो प्लेन को वापस ले जाने के लिए बोलने लगा। मैंने उसको मना किया और मैंने उसको बोला कि मैं एक बार ये ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना और प्लेन को वापस घुमाने लगा। उस दिन के बाद से करीब 4 से 5 महीने तक कोई भी स्काई डाइविंग की कैंपेन नहीं होनी थी और मुझको ये मौका करीब 4 से 5 महीने बाद मिलता। मैं इस चीज़ के लिए रुक नहीं सकता था क्योंकि मुझे स्काई डाइविंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं तुरंत पैराशूट पहना और सारे इक्विपमेंट्स को अपने पास रख लिया और बिना पायलट की परमिशन के नीचे कूद गया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने स्काई डाइविंग के सारे इक्विपमेंट्स ले रखे थे और मैंने अपनी आंखों में प्रोटेक्टर ग्लास भी पहने हुए थे, लेकिन बादलों की वजह से मुझको सामने से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और मौसम मेरी उम्मीद से ज़्यादा ख़राब था। वो बादल एकदम काले, घने और अंधेरे वाले थे। मैंने अल्टीमीटर को अपने हाथ में पहना हुआ था। आसान भाषा में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्टीमीटर एक डिवाइस होता है जो स्काई डाइवर्स पहनते हैं, जिसकी बदौलत उनको सही टाइम पे और सही आल्टीट्यूड पे पैराशूट खोलने का संकेत मिलता है। अल्टीमीटर की वजह से मैंने सही टाइम पे पैराशूट ओपन कर लिया, लेकिन हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और मेरा बैलेंस बिगड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी लैंडिंग पॉइंट से काफ़ी दूर जंगलों की तरफ गिर रहा था। मुझको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और हवा का बहाव तेज़ होने की वजह से मैं घने जंगल वाले इलाके में बढ़ता जा रहा था। डर की वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। शायद मेरी हार्ट बीट बढ़ने की वजह से मुझको अजीब सा महसूस हो रहा था और मुझको पता भी नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, पर मैं शायद हवा में कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया था। मुझको बस दूसरा दृश्य यही याद है कि मैं आसमान में पैराशूट के दोनों हैंडल को पकड़ के लटका हुआ था। तभी मुझे सामने से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी नीले रंग की थी। उस रोशनी का कोई भी एक आकार भी नहीं था। वो मेरी आंखों के एकदम सामने थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझको ही देख रही हो। ये एकदम स्टार वॉर्स मूवीज़ जैसा सीन लग रहा था, लेकिन ये सच था। हवा की वजह से मैं जंगलों की तरफ जा रहा था। मैंने अपने पैराशूट को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल चुका था और मेरे साथ वो रोशनी भी उतनी ही तेज़ी से जंगलों की तरफ जा रही थी। मैं जब ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट की तरफ लैंड हुआ तो मेरा पैराशूट एक पेड़ में जाके लटक गया और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया और वो रोशनी भी मेरे सामने ही उस जंगल के अंदर जाके गिरी। वो क्या चीज़ थी मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था। वो कोई स्पेसशिप थी या कोई आत्मा या भूत प्रेत, मुझको कुछ भी नहीं पता था। उस जंगल के पेड़ इतने घने और बड़े थे कि सूरज की रोशनी भी बहुत ही कम वहाँ पर पहुँच रही थी। मैं उस जंगल के ज़्यादा अंदर तो नहीं लैंड हुआ था, लेकिन मैं जिस एरिया में था
वो लैंडिंग पॉइंट से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझको उस रोशनी के बारे में जानना था और ये भी देखना था कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मेरा पीछा कर रही थी। मैं जब हिम्मत करके थोड़ा सा अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़े पेड़ों के पीछे से एक नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। मैं धीरे धीरे जंगल के अंदर उस रोशनी की तरफ जा रहा था। करीब 15 से 20 मिनट तक चलने के बाद मैं उस रोशनी के पास पहुंचा और वो रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझको कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो चीज़ आखिर थी क्या, लेकिन उसमें से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी सी मशीन चल रही हो। मुझको ये समझ में आ गया था कि वो अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या स्पेसशिप है जो वहाँ पर आके उस वक्त लैंड हुई थी। मैं उस चीज़ के पास नहीं गया, मैं वहीं पेड़ के पीछे छुप के उसको देख रहा था और वो रोशनी धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। मेरी आंखें उसको देख तक नहीं पा रही थी और मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अगर मैं कुछ और देर उस रोशनी को देखता रहता तो शायद मैं अंधा हो जाता। मैं वहीं 2 से 3 मिनट तक आंख बंद करके पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। फिर वो जो मशीन की आवाज़ जो उस चीज़ से आ रही थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई और मेरी आंखें खुलते ही मैंने देखा कि वो चीज़ उतनी ही स्पीड से हवा में चली गई और आसमान में जाके गायब हो गई। जिस जगह वो चीज़ रुकी हुई थी, मैंने जब वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पे स्क्वायर के शेप का एक निशान बना हुआ था। वो स्क्वायर के शेप का निशान छोटा सा था और वो एक गड्ढे में तब्दील हो गया था। उस गड्ढे का साइज़ करीब 4 से 5 फीट ही होगा, लेकिन वो रोशनी जितनी स्पीड से आसमान में गई थी, मैंने अपने हाथों में जो अल्टीमीटर पहना हुआ था उस वक्त उसकी सुई बहुत ही तेज़ घूम रही थी और मेरे हाथों में जो डिजिटल वॉच थी वो भी एकदम बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही हो और वो रोशनी इतनी स्पीड से हवा की तरफ गई थी, उससे एक सोनिक बूम की आवाज़ आई जिससे मेरे कान के पर्दे फट जाते। लेकिन मैंने स्काई डाइविंग हेलमेट पहना हुआ था जिसकी वजह से मेरे कान बच गए। उस चीज़ के वहाँ से चले जाने के बाद मेरी घड़ी और मेरा अल्टीमीटर अपने आप ठीक हो गया और सही से काम करने लगा। मैं वहाँ पर करीब 1 घंटे तक था और यही सोच रहा था कि वो चीज़ आखिर थी क्या, और ये भी डर था कहीं वो चीज़ आखिर वापस ना आ जाए। वहाँ पर 1 घंटे तक रहने के बाद मुझे ये तो ज़रूर पता चल गया था कि वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी ही थी। उसके बाद मैं उस जंगल से बाहर आ गया। उस वक्त करीब शाम के 6 बज रहे थे। मैंने अपने सारे इक्विपमेंट और पैराशूट को वहाँ पेड़ से नीचे उतारा और करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल गया। पायलट के बिना परमिशन के जंप करने पे मेरा जंपिंग का लाइसेंस भी छीन लिया गया और मुझ पर अच्छी खासी पेनल्टी भी लगाई गई। मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताईं, लेकिन उन लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया। जब मैं पैराशूट लेके लैंडिंग बेस पे पहुंचा था तो वहाँ पे सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और एक रेस्क्यू टीम भी मुझे ढूंढने के लिए तैयार हो रही थी। मैं आज भी सोचता हूँ कि शायद उस दिन अगर मैंने पायलट की बात मान ली होती तो शायद मेरा करियर आज कुछ और ही होता और मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि वो चीज़ आखिर सच में एलियन टेक्नोलॉजी थी या मेरा कोई वहम, लेकिन वो जो भी चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। अभी आपको जो ये फ़ोटो दिख रही है, इस शख्स को आप ध्यान से देखिए। इनका नाम है ड्वेन जॉनस्टन, जिनकी मौत 2003 में हो गई थी। ये घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये एक स्काई ड्राइवर हैं। इनकी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। सही समय पर इनका पैराशूट ना खुलने की वजह से और गलत लैंडिंग की वजह से इनकी मौत हो गई। मैं वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि उसकी वजह से मेरे चैनल में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वीडियो देखने के बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्काई डाइविंग करते वक्त इन्होंने एक विंग सूट पहना हुआ था। विंग सूट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको स्काई डाइवर यूज़ करते हैं ताकि वो हवा में अपनी लैंडिंग की स्पीड को मैनेज कर सके और डायरेक्शंस को बदल सके। ड्वेन अपने पार्टनर के साथ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लोहे के ब्रिज पर लैंड होने की कोशिश कर रहे थे और इनके पार्टनर को ब्रिज के दूसरी तरफ से नीचे से लैंड होना था। इनके पार्टनर की लैंडिंग तो सही तरीके से हो गई, लेकिन सही समय पर पैराशूट ना खुलने की वजह से और थोड़े से गलत कैलकुलेशन की वजह से ड्वेन की टक्कर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उस लोहे के ब्रिज से हो गई और वो वहीं पर ख़त्म हो गए। इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँगा।
लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इसको मत देखिएगा। ड्वेन के बारे में ये जानकारी देने की ये वजह थी कि उनकी मौत के बाद कुछ दिनों तक उनको वहाँ पर देखा गया। कुछ लोग इस घटना को अफवाह भी बताते हैं। घटना सुनने के बाद मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको सच मानते हैं या हंसी मजाक में बनाई गई हुई बात। अब मैं आपको जो घटना बताने वाला हूँ वो घटी थी ट्यूलिप के साथ, और आगे की घटना मैं आपको ट्यूलिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम ट्यूलिप है और ये घटना मेरे साथ घटी थी रॉयल जॉर्ज ब्रिज पर, जो कि कैनन सिटी कोलोराडो के पास में है। मैं अपने फैमिली के साथ रॉयल जॉर्ज ब्रिज पर गई थी। उस जगह की एक अपनी अलग ही खूबसूरती है। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। कुछ समय पहले वहाँ की इस घटना के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। हम शाम के करीब 7 बजे वहाँ पर गए थे। काफ़ी ठंड थी वहाँ पर। मेरे डैड ने अपनी कार काफ़ी दूर पार्क की थी, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ पर कार लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये घटना घटी थी 2005 में। तब मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल की थी और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पर थी। मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। हम सब काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े थे और मौसम और वादियों का मज़ा ले रहे थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा था। करीब 1 घंटे तक हम सब वहाँ पर खड़े थे। उसके बाद हम सब वहाँ से जाने लगे। उस ब्रिज को क्रॉस करके साइड में पापा ने अपनी कार पार्क की हुई थी और वहाँ पे कई लोगों की भी कार खड़ी थी, लेकिन उनकी कार की चाबी उनसे कहीं खो गई थी। पापा ने मुझको बोला कि वो दोबारा पुल पर जा रहे हैं चाबी को ढूंढने। जैसे ही मुझे पता चला कि पापा दोबारा उसी ब्रिज पर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई और मेरी मम्मी और छोटी बहन कार के पास ही रुकी हुई थी। पापा के साथ ब्रिज के पास जाते ही मैं और पापा चाबी को ढूंढने लगे। वहाँ से काफ़ी पब्लिक जा चुकी थी, बस कुछ ही लोग बचे हुए थे। मैं भागते हुए वहीं पर गई जहाँ पर पापा पहले खड़े हुए थे। मैंने देखा कि वो चाबी वहीं पर पड़ी हुई थी। मैं जैसे उस चाबी को उठाने गई, मेरे सामने ही हवा में कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से गई। मैं एकदम चौंक गई थी। मेरे साथ और भी कई लोगों ने उस चीज़ को नीचे की तरफ गिरते हुए देखा। वो क्या चीज़ थी किसी को कुछ भी नहीं पता था। उस चीज़ को देखते ही सब मेरे पास आ गए और ब्रिज के नीचे देखने लगे। वहाँ पर अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वो अजीब सी चीज़ हवा में नीचे से ऊपर की तरफ गई और इस बार सब लोगों ने उसको देखा, मैंने भी। वो अजीब सी चीज़ एक अजीब सी आवाज़ निकाल के गई। शायद वो चिल्ला रही थी। हवा में चाहते ही वो गायब हो गई। वो चीज़ जो भी थी, एक इंसान था या कोई भूत, मुझे नहीं पता था। मैं काफ़ी डर गई थी, इसलिए पापा के साथ वहाँ से चली गई। वहाँ पर पापा ने लोगों से पूछताछ किया तो पता चला ये अजीब सी एक्टिविटी ड्वेन वेस्टन के मरने के बाद से हो रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही है, और कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये कोई स्पेसशिप है। वो चीज़ क्या थी कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उसकी वजह से सब काफ़ी डरे हुए थे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा कंटेंट मिला नहीं। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि वीडियो बड़ी लेके आऊँ। और प्लीज़ आप बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या आप रियली चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियोज़ लाऊँ। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।